फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। और आज हम लोग एक चैप्टर को देखेंगे, मनी एंड क्रेडिट, जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है और सेकंड टर्म में आपके ये आएगा। ठीक है, तो मनी एज अ मीडियम बहुत ही इजी चैप्टर है, कुछ बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसा कि आज हम लोग क्या है, मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। हम कभी भी कुछ भी खरीद सकते हैं और मनी दे करके हम कुछ भी जो भी हम चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। ठीक है, सो द यूज़ ऑफ मनी, एक मिनट, द यूज़ ऑफ मनी स्पेंड्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। प्रतिदिन के जीवन में हम जानते हैं कि मनी, कभी भी कहीं पे भी हम मनी को यूज़ कर सकते हैं और कुछ भी सामान खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। ठीक है, और तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो हमें समझना है, पहले के समय में ऐसा नहीं था। ठीक है, मनी या कह सकते हैं करेंसी यूज़ नहीं होती थी। ठीक है, इन सम ऑफ दीज ट्रांजेक्शन सर्विसेज भी, बहुत सारी चीज़ें क्या है, मनी के एक्सचेंज में सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। और पहले के सिस्टम में क्या था, बार्टर सिस्टम चलता था। ठीक है, जिसमें क्या होता था कि एक कमोडिटी के बदले में, सर्विस के बदले में दूसरी कमोडिटी या दूसरी सर्विस हमें मिलती थी। ठीक है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या थी, समस्या क्या थी कि उसमें समस्या एक चीज़ की थी कि जैसे मान लो यहाँ पे आपके ये एग्जाम्पल में दिया गया है, दो लोग हैं। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा, हाँ, ठीक है, यहाँ पे दो लोगों को आप देखिए, ये हैं जो कि इनके पास शूज़ रखे हुए हैं, लेकिन इनको वीट की ज़रूरत है। ठीक है, इनकी ज़रूरत वीट की है और शूज़ ये बेचना चाहते हैं। लेकिन और दूसरे के पास क्या है, इनके पास क्या है, इनको शूज़ नहीं चाहिए लेकिन इनके पास वीट है और इनको क्लोथ्स चाहिए। ठीक है, दो डिफरेंस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक क्या है, उसको गेहूं की ज़रूरत है, लेकिन मतलब गेहूं के बदले में ये शूज़ देगा। लेकिन दूसरा जो है, उसको शूज़ नहीं चाहिए बल्कि उसको कपड़े चाहिए। तो अगर इसके पास कपड़े होते तो ये इससे इसको वीट दे देता और कपड़े ले लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिक्कत हुई है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स, इसमें बार्टर सिस्टम में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि दो लोग जो हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, he would have to look for a wheat growing farmer who not only wants to sell wheat but also wants to buy the shoes in exchange. That is, both parties have to agree to sell and buy each other's commodities. यानी दोनों लोग जब सहमत हो जाते हैं अपने सामान को बेचने के लिए और जो दूसरे के पास है उसको खरीदने के लिए। ठीक है, तो इसी चीज़ को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है, कैसे, वॉट अ पर्सन डिज़ायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली वॉट द अदर विशेज टू बाय इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। जहाँ पर बिना मनी के क्या होता था, गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। ठीक है, तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का होना बहुत ही इसेंशियल था, ज़रूरी था। लेकिन आजकल के समय में अगर हम डबल कोइंसिडेंट बॉन्ड्स को, मनी जो है, जो मनी का यूज़ किया जा रहा है, उसने डबल कोइंसिडेंट्स की नीड को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, उसको ख़त्म कर दिया है। तो अब मनी क्या है, एक तरह से मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, वी हैव सीन दैट मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजैक्शंस। अब हम ये देख चुके हैं कि मनी जो है वो उस जगह पे आ गया है जहाँ पर पहले लोग क्या होते थे, उनके पास कमोडिटीज़ रहती थी, वो देते थे, लेकिन उसकी जगह पे एक तरह से मीडियम मनी उनके बीच में आ गया है। ठीक है, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स के इंट्रोडक्शन से पहले अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाज यूज्ड एज मनी, बहुत सारी चीज़ों को मनी के रूप में यूज़ किया जाता था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिंस द वेरी अर्ली एजेस, बहुत समय पहले अर्ली एजेस में इंडियंस यूज्ड ग्रेन्स मनी के एंड कैटल एज मनी, इसको ग्रेन्स और कैटल को मनी की जगह यूज़ किया जाता था। देयर आफ्टर केम द यूज़ ऑफ मेटेलिक कॉइन्स, उसके बाद मेटेलिक कॉइन्स मतलब जो भी धातुओं से बने कॉइन्स होते थे वो आए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स, अ फेज विच कॉन्टिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी, लास्ट सेंचुरी तक ये बहुत चलता रहा। ठीक है, ये
चलन में था। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में क्या है, करेंसी है, पेपर नोट्स है, कॉइन्स है, ठीक है। और अब कैटल्स की और इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मनी जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं उसका कोई यूज़ नहीं है, अपने आप में उसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो इसको क्यों एक्सेप्ट किया जाता है, क्यों एक्सेप्ट किया जाता है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ जो कंट्री है, कंट्री किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, उस नोट को ऑथराइज किया है, ठीक है। जैसे आप अगर आप नोट देखें, आप अपने करेंसी को नोट देखें तो वहाँ पे लिखा होता है कि मैं धारक को इतना इतना पैसा चुकाने का वचन देता हूँ, ठीक है। तो यानी ऑथराइज कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब इंडिया में कौन देखता है मनी को, कंट्रोल कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी नोट्स को छाप मतलब इशू करता है, ठीक है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल, और कोई दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को नहीं इशू नहीं कर सकता है, ठीक है। और कोई दूसरा नहीं कर सकता उसको, इज़ अलाउड, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट, मतलब कोई भी और दूसरा व्यक्ति नहीं इशू कर सकता है। द लॉ लीगलाइजेज द यूज़ ऑफ रूपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी, और कोई भी व्यक्ति अगर चाह कर भी उसको मना नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी ये नहीं कह सकते कि हमें रुपए नहीं चाहिए, हमें कोई वस्तु चाहिए, या बार्टर सिस्टम की तरफ अगर मतलब जैसे वहाँ होता था वैसा उसको चाहिए, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ नहीं कर सकता पेमेंट को जो रुपीज़ में किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको अथराइज किया है। हैंस द रुपीज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम, इसीलिए रूपी जो है वाइडली एक्सेप्टेड है हर जगह पर, ठीक है। करेंसी, अब करेंसी क्या है, पेपर कॉइन्स हैं, पेपर नोट्स, कॉइन्स, ठीक है। ये अब इस समय यूज़ होती है, और ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। डिपॉजिट्स विद बैंक्स ये हो गया। सो बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स, इसमें क्या है कि बैंक क्या है, लोन एक्टिविटी भी, बैंक को जो इनकम अधिकतर जो होती है वो लोन से होती है, ठीक है। जो हमारे पैसा, जो कस्टमर का पैसा बैंक के पास डिपॉजिट होता है उसमें से क्या करता है वो, केवल 15%, अगर आप देखें व्हाट डू द बैंक डू विद द डिपॉजिट्स विद द एक्सेप्ट फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से जो भी पैसा मिलता है क्या करता है वो, उसमें क्या करता है, बैंक कीप ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट, कुछ पैसा केवल वो कैश में रखता है अपने पास। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट 15%, केवल टोटल अमाउंट का 15% वो कैश रखता है, और वो डिपॉजिटर्स को पे करने के लिए, ठीक है, जो आएंगे पैसा विड्रॉ कराने के लिए, और फ्रॉम ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस, ठीक है। ये हो गया। इसके नीचे द बैंक्स ऑन एन गिवन डे, सिंस ऑन एनी पर्टिकुलर डे ओनली सम ऑफ इट्स मैनी डिपॉजिटर कम टू विड्रॉ, और बहुत मतलब बहुत कम ही लोग क्या है विड्रॉ कराने के लिए पैसा आते हैं। अब कोई डेली पैसा निकालने थोड़ी ना जाता है बैंक में, तो इसीलिए क्या है केवल 15% ही बैंक अपने पास रखता है कैश, बाकी पैसा वो क्या करता है, बाकी पैसा वो लोन देने के लिए बैंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। Huge demands for loans for various economic activities. We shall read more about this in the following sections. Banks make use of the deposit to meet the loan requirements of the people. लोगों की loan requirement को पूरा करने के लिए. In this way, banks mediate between those who have surplus funds, the depositors, and those who are in need of these funds. द बोरोवर, अब क्या करता है बैंक, जैसे बहुत से लोग पैसा उधार बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, बोरोवर्स होते हैं जो बैंक चार्ज, बैंक उनसे हाइयर क्या करता है इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। और द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर्स इज़ देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम, और वही उनकी इनकम होती है, ठीक है। जितना उनको पैसा उधार दिया गया था और उसके अलावा जितना ज़्यादा उन्होंने पैसा चुकाया है वही क्या है बैंक का प्रॉफिट है, ठीक है। अब बैंक, आपको पता है कैसे लोन, कौन कौन लोग लोन लेते हैं, पीपल मेक डिपॉजिट्स, पीपल मेक विड्रॉल्स एंड गेट इंटरेस्ट,
पीपल टेक लोन्स, बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, ठीक है, छोटे व्यापारी हैं, और उनको अगर कुछ क्या अपने अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो उनको लोन लेना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर आगे आप इसको समझाया गया है। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, क्रेडिट मतलब लोन, ठीक है, क्रेडिट मतलब लोन। तो अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन आर डे टू डे एक्टिविटीज इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म ऑफ और अदर, रिफर्स टू दैन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर, लेंडर मतलब जो पैसा उधार दे रहा है, सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स, सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। मतलब ये सर्विसेज दी जाती है, गुड्स दिए जाते हैं उधार, ठीक है, और ये प्रॉमिस किया जाता है, मतलब जो बोरोवर होता है कि फ्यूचर में वो पेमेंट करेगा। लेट अस सी हाउ क्रेडिट वर्क्स थ्रू द फॉलोइंग टू एग्जाम्पल्स। अब फेस्टिवल सीजन में इन्होंने एग्जाम्पल दे करके बुक में समझाया है। जैसे मान लीजिए फेस्टिवल चल रहा है, सलीम जो है मैन्युफैक्चरर है, शू मैन्युफैक्चरर, 3,000 पेयर्स ऑफ शूज़ का उसको ऑर्डर मिलता है, जो कि 1 महीने में उसको चुका करके डिलीवर करना है, ठीक है। टू कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑन टाइम, टाइम पर अब इसको प्रोडक्शन करना है तो सलीम को क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्कर को हायर करना है स्टिचिंग के लिए, पेस्टिंग वर्क के लिए, ठीक है, रॉ मटेरियल भी उसको खरीदना है। तो इन इतने सारे खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम लोन लेता है 2 जगह से। फर्स्ट ही आज द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर नाउ, पहला तो वो लेदर जो सप्लायर है उससे लेदर सप्लाई करने के लिए कहता है कि तुम आप हमें एडवांस में सप्लाई कर दीजिए लेदर, ठीक है। प्रोमिसेस टू पे हिम सेकेंड, और कहता है बाद में उसे पे कर देगा। सेकेंड ही ऑब्टेन्स लोन इन कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर, दूसरी जगह से वो लोन लेता है जो लार्ज ट्रेडर है, एडवांस में वो 1,000 पेयर्स का पैसा उससे ले लेता है, ठीक है, और प्रॉमिस करता है कि बाद में जब वो ऑर्डर देगा, ऑर्डर पूरा करेगा तो पूरा सा चुका देगा। एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज़ एबल टू डिलीवर, और आखिरी में क्या होता है, मंथ के एंड में वो पूरा पैसा कि ऑर्डर भी सप्लाई कर पाता है टाइम पर और अच्छा प्रॉफिट भी कमा लेता है, रिपे और मनी को रिपे भी कर देता है जितना उसने लिया था। अब इस केस में हम देखते हैं सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मेक वर्किंग कैपिटल नीड्स टू ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सलीम ने उधार लिया है ताकि वो अपने वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी उसको ज़रूरत थी पैसा प्रोडक्शन के लिए, उसके लिए उसने उसकी ज़रूरत पूरी होती है। द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑन गोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, उस क्रेडिट ने, उस लोन ने उसकी मदद करी कि जो भी प्रोडक्शन उसको करना था वो उसने कर दिया, कंप्लीट प्रोडक्शन टाइम पर कर दिया, ठीक है। देयर बाय इंक्रीज हिज अर्निंग, उससे उसकी अर्निंग भी हो गई बढ़िया, मतलब प्रॉफिट भी मिला उसको। क्रेडिट देयरफॉर प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में लोन या क्रेडिट जो है उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन देखिए, स्वप्नाज प्रॉब्लम, इनकी क्या समस्या है। स्वप्ना अ स्मॉल फार्मर, एक छोटी सी फार्मर है, किसान है, ये ग्राउंडनट्स को क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, 3 एकड़ ऑफ ज़मीन इनके पास है, और ये जो लोन लेती है मनी लेंडर से, ठीक है, जो उधार देते हैं, टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन, ताकि इनका जो कल्टीवेशन उसको एक्सपेंसेस को ये पूरा कर सके, है होपिंग दैट हर, अब इनको लग रहा है कि इनकी हार्वेस्ट या जो फसल है बहुत अच्छी होगी, इसलिए इन्होंने लोन ले लिया, तो ये पे कर देंगी, उसको रीपे करेंगी। मिड वे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज़ हिट, लेकिन अब क्या हुआ, कीड़े खा गए इनकी क्रॉप को, क्रॉप फेल्स, तो क्रॉप क्या हो गई, बेकार हो गई। अब क्या हुआ, स्वप्ना स्प्रेज हर क्रॉप विथ एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स, इन्होंने अपने क्रॉप्स में बहुत ही महंगे महंगे कीटनाशक दवाएं भी छिड़की। इट मेक्स लिटिल, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अब इन्होंने क्या किया, मनी लेंडर को पैसा नहीं चुका पाई और ये एक तरह से कर्जे में चली गई, ठीक है, बहुत बड़ा इनके ऊपर कर्जा आ गया। नेक्स्ट ईयर, अब अगले साल इन्होंने फिर लोन ले लिया कल्टीवेशन के लिए। इट इज़ अ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर, इस बार एक नॉर्मल क्रॉप हुआ, मतलब फसल नॉर्मल फसल हुई, लेकिन इनकी अर्निंग्स इतनी ज़्यादा नहीं थी कि ये पुराने लोन को चुका पाएँ। शी इज़ कॉट इन डेप्ट, अब ये इन कर्जे में पड़ गई ये एक तरह से। शी हैज़ टू टेल अ पार्ट ऑफ द लैंड, शी हैड टू सेल अ पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द डेप्ट, अब इनको डेप्ट को चुकाना पड़ा, ठीक है, चुकाने के लिए इनको कुछ अपनी ज़मीन का हिस्सा बेचना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस 2 सिचुएशंस को हमने देखा है लोन की, ठीक है।
इसी को डेब्ट ट्रैप भी कहते हैं, यहीं पे कहीं दिया होगा, डेब्ट ट्रैप भी कहते हैं। ठीक है। सो आज आज के लिए इतना ही, तो अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे का देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।